नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 7 में अध्याय 7 को देखेंगे। अध्याय का नाम है विज्ञापनों को समझना। तो सबसे पहले विज्ञापन को समझेंगे कि विज्ञापन है क्या। प्रायः किसी भी कंपनी के द्वारा अपने उत्पादन को बेचने के लिए लोगों को आकर्षित करना होता है और लोगों को आकर्षित करने के लिए वे विज्ञापन का सहारा लेते हैं। उस चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लोगों के समक्ष प्रचार के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोग उस ओर आकर्षित होते हैं और उसको रुचि से, अपनी इच्छा से खरीदना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं विज्ञापनों को समझना। आज हम चारों ओर से विज्ञापन से घिरे हुए हैं, यानी कि हम टेलीविज़न देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं या सड़क के किनारे लगे हुए जो पोस्टर होते हैं उसमें भी हम विज्ञापन को ही देखते हैं। जब समाचार पत्र पत्रिका पढ़ते हैं तो उसमें साइड में भी हम देखते हैं कि विज्ञापन किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का प्रचार यानी विज्ञापन दिया हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सभी जगह हमें विज्ञापनों को देखने के लिए मिलता है। इसमें कंपनी प्रचार प्रसार के लिए उसे करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शे पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो फिल्म शुरू होने के पहले विज्ञापन देखते हैं। यानी कि एग्जाम्पल देख लीजिए कि यूट्यूब भी हम लोग खोलते हैं स्टडी के लिए या किसी काम के लिए, तो वहाँ पर भी प्रचार यानी विज्ञापन देखते हैं। तो सब जगह देखने को मिलता है। ये बीच बीच में आते रहते हैं। आखिर विज्ञापन करते क्या है? क्वेश्चन है, करते क्या है? वे हमारा ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं? इसको जानने के लिए हम यहाँ पर पढ़ें कि ये व्यक्ति को कैसे आकर्षित करते हैं। विज्ञापन को इस तरह से बनाया जाता है कि लोग उसको खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आकर्षित हो जाते हैं आसानी से। ये है विज्ञापन। रोड के, सड़क के किनारे लगा हुआ रहता है। जैसे कि हम वर्तमान में अभी भी देखते हैं कि आभूषण का प्रचार, तेल का प्रचार, शैम्पू का प्रचार, साबुन का प्रचार, तो रोड किनारे जो होता है वो पैम्पलेट में लगा हुआ होता है या पोस्टर टंगा होता है या बड़ा सा बैनर लगा हुआ होता है। इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर देखिए टॉप टेस्ट दाल और ये है केयर साबुन का प्रचार। तो जो दाल का प्रचार है उसमें यह दिखाया गया है कि ये जो गृहिणी है अपने अतिथियों का किस तरह से आदर सत्कार कर रही है। यानी कि वो अच्छी दाल खिला के, अच्छी किस्म की दाल खिला के वो खुश हैं और जो खा रहे हैं वो भी खुश हैं। और ये जो केयर साबुन है वो माँ और बच्चे का प्रेम को दर्शा रहा है कि ये साबुन कैसे प्रेम को प्रदर्शित करता है, प्रेम को बढ़ाता है। विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पाद की ओर आकर्षित करता है और उनका सकारात्मक वर्णन करता है। जब विज्ञापन किसी प्रोडक्ट यानी उत्पाद का दिखाया जाता है तो उसकी सकारात्मक चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि लोग उसको खरीदने के लिए आकर्षित हों, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी चीज़ को आपके सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए तो आप भी सोचिएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। जैसे फेयर लवली का प्रचार देता है कि ये गोरे से गोरे रंग को भी निखार दे, तो लोग तुरंत अट्रैक्टिव हो जाते हैं। लेकिन उस प्रचार को लाइट देकर बनाया जाता है। वो रियल में उतने गोरे नहीं होते, बल्कि जो प्रचार का शूटिंग किया जाता है तो चेहरे पर लाइट मारा जाता है जिससे चमक बढ़े। इस प्रकार हम
दो विज्ञापन से समझेंगे कि विज्ञापन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ये देखिए, टॉप टेस्ट दाल था ऊपर और एक केयर साबुन का प्रचार था। तो विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ आ जाता है। यहाँ पर है दाल और साबुन। वे उत्पाद का वर्णन कैसे कर रहे हैं, वर्णन में क्या बताने की कोशिश है यहाँ पर, तो वो दाल में बताया गया कि अतिथियों का यह कैसे परोसा जाना चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का दाल खिलाया जाना चाहिए जिससे दोनों खुश रहेंगे, अतिथि भी और खिलाने वाले भी। चित्र क्या संप्रेषित कर रही है, उस चीज़ों को हम देखा अभी। विज्ञापन देखने के बाद क्या आप यह उत्पाद खरीदना चाहेंगे, तो वाजिब सी बात है, अगर अच्छी तरह से विज्ञापन आपको दिखाया जाएगा, आकर्षित किया जाएगा, तो उस चीज़ को आप ज़रूर खरीदना चाहेंगे। अब देखते हैं ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। ब्रांड क्या है, इसका अर्थ होता है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना। जैसे कि साबुन देख लीजिए, आपके पास लाइव बॉय साबुन हो गया, लक्स हो गया, डव हो गया, तो एक विशेष ब्रांड निर्धारित किया गया कि ये लक्स ब्रांड का साबुन है। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि अगर आप साबुन बोलते हैं तो पता नहीं चलेगा। अगर किसी साबुन का नाम ही नहीं रहे और लाइफ बॉय भी आ जाए, डब भी आ जाए, लक्स भी आ जाए और बहुत सारे साबुन होते हैं, अगर उसका नाम नहीं रहे तो आप उसे नहीं खरीद सकते हैं। और ऐसे ब्रांड से संबंधित उस पर नाम रहता है तो आप उसे बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं। अब दाल और साबुन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले हम ब्रांडिंग यानी इस चीज़ को समझेंगे, ब्रांडिंग शब्द का। इसका अर्थ दागना भी होता है, इसको दागना के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग पहले पशुओं के लिए किया जाता था। जब पशु मालिक चारागाह में चराने के लिए पशुओं को ले जाते थे तो उनको पहचानने में दिक्कत होती थी कि हमारा जो है गाय या भैंस जो भी पशु है वो कौन सा है। तो इसके लिए वो गर्म लोहे की मदद से पशुओं का दाग देते थे किसी स्थान पर, जिससे वो आसानी से पहचान कर सकें। तो इसी आधार पर, पहचान के आधार पर ही इसे ब्रांडिंग नाम दिया गया। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। दाल और दलहन प्रायः बाजार में खुले रूप में बिकते हैं। हम दालों को विभिन्न प्रकार के नाम से जानते हैं, जैसे अनेक प्रकार की दाल होती है, मसूर का दाल, उड़द का दाल, रहर का दाल आदि। ये नाम ब्रांड के नाम नहीं है। जब कंपनी इस दाल को लेकर एक पैकेट में बंद करती है तो उस दाल को क्या करती है, अपना एक विशिष्ट नाम दे देती है, ये इस कंपनी का दाल है। और उसका प्रचार यानी विज्ञापन, प्रचार बोलिए या विज्ञापन बोलिए, उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो और उसे खरीदें। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि हम विशिष्ट पैकेट वाले दाल और बाजार में बिकने वाली खुली दाल के बीच भ्रमित ना हो जाए। इसलिए उनको प्रचार करना पड़ता है, विज्ञापन दिखाना पड़ता है, ताकि जो कंपनी वाला दाल है उसका क्वालिटी बढ़ जाए और लोग खरीदें। इसलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर लेते हैं, जैसे कि दाल का हो गया टॉप टेस्ट दाल। इस तरह उत्पादों का नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। यहाँ पर ब्रांडिंग उत्पाद का जो वस्तु है उसको नाम दिया जाता है, तो यह ब्रांडिंग कहलाता है। यहाँ पर विशेष कंपनी का नाम दिया जाता है कि इस कंपनी से है, या उसका एक नाम रहेगा। जैसे कि दाल का आप देख लीजिए टॉप टेस्ट दाल, उसी तरह साबुन का देख लीजिएगा लक्स साबुन, तो ये ब्रांडिंग कहलाएगा। ऐसी ही कहानी साबुन की भी है। आज बाजार में बहुत से साबुन बिकते हैं। बड़े कस्बों और शहर में अब सिर्फ साबुन नहीं कहते, वरन उनको बनाने वाले विभिन्न कंपनी का नाम लेते हैं। जैसे हम तो एग्जाम्पल अभी दिए ही आपको। बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध होने के कारण कंपनी को अपने साबुन को एक अलग पहचान देना पड़ता है। ऐसा करके वे एक और ब्रांड का साबुन उपलब्ध करा देते हैं।
यानी कि हर कंपनी अपना अलग अलग नाम देती है, तो जिससे अनेक ब्रांड के साबुन को देखने को मिलता है। केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। साबुन और दाल के निर्माताओं को हमें आश्वस्त करना होगा कि उनका साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध अन्य साबुनों और दालों से बेहतर है। अगर वो इस तरह से दिखाएंगे तभी लोग खरीदेंगे कि उनका जो दाल प्रोडक्ट है या साबुन का प्रोडक्ट है, वस्तु है जो भी, तो वो इस तरह से आकर्षित करेंगे कि लोग उसे खरीदेंगे। किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता। एग्जाम्पल, जैसे ही टॉप टेस्ट दाल बिकना शुरू हुआ, शुरू में हमने देखा उस प्रचार टॉप टेस्ट दाल जो अतिथि के साथ थे, एक अन्य कंपनी बाजार में पैकेट बंद दालों का एक और कंपनी आ जाती है। यहाँ पे देखिए साइड में बेस्ट टेस्ट दाल, ये भी अट्रैक्टिव है, फोटो से यहाँ पर पिक्चर से देख रहे हैं कि नाम से बेचने का निर्णय ले लेती है एक कंपनी। इस प्रकार से बाजार में दो प्रकार के ब्रांडेड की दालें आ गई, दो कंपनी की दालें आ गई। दोनों कंपनियों की जबरदस्त इच्छा होती कि उनके दाल लोग अधिक से अधिक खरीदें। ऐसे में उपभोक्ता क्या होते हैं कि भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अट्रैक्टिव हैं, आकर्षित करने वाले हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा खरीदें और कौन सा नहीं खरीदें, क्योंकि वे टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का अंतर नहीं जानते। जो उपभोक्ता होते हैं, निर्माता द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण बताना होता है। जैसे आप खरीदने जाइएगा दुकान पर, तो दुकानदार आपको बताएगा कि ये क्वालिटी वाला ले लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का दाल है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप उस दाल को खरीदने के लिए तैयार हो जाइएगा। केवल दाल को नाम दे देना बिक्री में सहायक नहीं होता है, इसलिए विज्ञापन दाता अपने ब्रांड की वस्तु की विशेषताओं का दावा करते हैं। इस तरह से वह अपने उत्पाद को दूसरे उत्पाद से भिन्न बताने की चेष्टा करते हैं। जब बहुत सारे एक ही प्रोडक्ट का उत्पादन विभिन्न कंपनी के द्वारा होता है, तो सब क्या चाहते हैं कि मेरा अट्रैक्टिव हो और उसके विशेष क्वालिटी बताते हैं, जिससे लोग उस पर आकर्षित हो और उसे खरीदें। इस प्रकार जो विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च इन लोग के होते हैं। इस प्रकार दोनों दाल अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। टॉप टेस्ट दाल जो होता है अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा लेती है। वो ये दिखाता है कि जो अतिथि हैं बिल्कुल खुश हैं खाने में, ये बहुत जो दाल है बहुत टेस्टी है। और बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने, जो पिक्चर हमने साइड में देखा था, उन्हें अच्छी चीज़ें खिलाने की हमारी चिंता को उभारती है। अतिथियों का सत्कार करना और बच्चे को पोषण युक्त आहार देना जैसे मूल्यों का उपयोग ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया गया। ब्रांड मूल्य को हम तक पहुंचाने के लिए दृश्य और शब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छे लगने वाले छवियां निर्मित की जाती है। जब किसी ब्रांड को बेचा जाता है तो प्रचार ऑडियो विजुअल यानी आवाज़ के साथ साथ उसका फोटो यानी पिक्चर को भी दिखाया जाता है। जैसे टीवी पर प्रचार देता है तो आपने देखा होगा, उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि लोग आकर्षित हो। अब देखेंगे ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। इस प्रकार यहाँ देखेंगे कि सामाजिक जीवन का क्या महत्व होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं अधिक होती है जो लोकल दाल खुला में मिलता है, क्योंकि ब्रांड वाली दालें में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है। ब्रांड वाली दाल इसलिए महंगी होती है क्योंकि जो कंपनी वाले होते हैं वो पैकिंग और विज्ञापन जो अपना दिखाते हैं दाल से संबंधित, उसका भी पैसा वसूल करते हैं। इसलिए बहुत से लोग उन्हें
खरीद ही नहीं पाते हैं। जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते हैं, विज्ञापन की वजह से यह सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद वे अपने अतिथि का सत्कार बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस विज्ञापन में दिखाया गया है कि यहाँ पर साइड में देखिए ऊपर में कि वह किस तरह दाल खिला रही हैं और हैप्पी हैं जो खा रहे हैं अतिथि। तो इसलिए उन्हें लगता है जब लोकल दाल वो बनाती हैं अपने अतिथियों के लिए महिलाएं, तो उन्हें लगता है कि वो अच्छे तरीके से आदर सत्कार अतिथियों का नहीं कर रही हैं। धीरे धीरे लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली दाल ही अच्छी होती है और खुली बिकने वाली दाल की अपेक्षा वह दाल खरीदना पसंद करेंगे, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड वाले ही दालें अच्छी हैं। लोकल दाल जो होती हैं खेत में होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के और पोषण युक्त रहते हैं, उसका अधिक से अधिक यूज करना चाहिए। वास्तव में दोनों दालों में जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है बहुत कम अंतर होता है। विज्ञापन के कारण हम अंतर की कल्पना करने लगते हैं, क्योंकि विज्ञापन जो है बंद पैकेट वाले ब्रांडेड जो दाल होते हैं उसको आकर्षित तरीके से दिखाया जाता है। उसी तरह केयर सोप साबुन वाला देख लीजिए, केयर सोप के विज्ञापन में पुनः व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर माँ और बच्चे को दिखाया गया है। यदि एक माँ के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करती हैं, तो आपको यह महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। विज्ञापन ने बच्चे के प्रति चिंता को इस्तेमाल किया है, माँ की चिंता को इस्तेमाल किया है। वह माँ को बताता है कि इस खास ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके उसका प्रेम और उसकी चिंता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है। इस कारण माताएं यह महसूस करने लगी हैं कि इस साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वे अपने बच्चों से अधिक प्यार करती हैं। इस प्रकार जो विज्ञापन है इसमें यह दिखाया गया है कि जो साबुन है महंगे साबुन को बेचने के लिए माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम का इस्तेमाल करता है। जो माताएं इस साबुन को नहीं खरीद पाती वह सोचने लगती हैं कि हम अपने बच्चे का देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जो कि गलत धारणा उनमें बन जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम समाज में क्या देखते हैं कि जिस तरह को वो प्रचार को विज्ञापन को महिलाएं या पुरुष है जो भी देखते हैं तो वैसे ही अपना माइंड में बना लेते हैं। तो उसी तरह दाल को यहाँ दिखाया गया, साबुन को दिखाया गया। दाल में अगर वो लोकल दाल खिलाती हैं अपने अतिथि को तो सोचती हैं कि हम अच्छी तरह से उनका आदर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये घटिया किस्म का है, ऐसा उनका मानना है। उसी तरह साबुन का एग्जाम्पल हमने देखा, जो माताएं अपने बच्चों के लिए साबुन यूज नहीं करती तो उन्हें लगता है कि अपने बच्चों का अच्छी तरह से देखभाल नहीं करती है और प्रेम उससे नहीं करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। विज्ञापन का प्रचार करने के लिए प्रायः क्रिकेट खिलाड़ी जो प्रिय प्रसिद्ध होते हैं, फिल्म अभिनेता को चुना जाता है और हम उनको जब प्रचार करते हुए देखते हैं तो उस चीज़ को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं। जैसे कि सलमान खान के द्वारा कोको कोला या किसी पेप्सी के बारे में विज्ञापन दिखाया जा रहा है तो हम उसे खरीदने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि वे अगर आपके जो अभिनेता है वो आपके प्रिय होंगे तो उस क्या होता है कि उसमें विश्वास और बन जाता है उस प्रचार को देखते हुए। इस प्रकार विज्ञापन द्वारा जो बेची जाती है उत्पादक वस्तु, उसको खरीदने से पहले ये जानना और समझना जरूरी होता है कि ये जो विज्ञापन है किस प्रकार का कार्य करता है, यानी कि जो चीज़ इसके बारे में दिखाया गया है क्या वो सही है। तो इसके लिए आपको पहले प्रयोग करके देखना होगा। अगर दाल के बारे में दिखाया गया है तो आप उसको पहले यूज कीजिए। अगर यह साबुन के बारे में दिखाया गया है तो पहले यूज करके ही उसको हम परख सकते हैं कि ये कितना सही है और कितना जो क्वालिटी है या इसमें नहीं है। जैसे कि यहाँ साइड में देखिए, आज एक प्रमुख टीवी चैनल पर
प्राइम टाइम में 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाने का शुल्क 1,65,000 रुपये है। यानी कि देख लीजिए कि विज्ञापन जो प्रचार प्रसार करवाया जाता है कंपनी मालिक के द्वारा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो कितनी अधिक खर्चीली और महंगी होते हैं। एक प्रमुख अखबार में चौथाई पेज के आकार के रंगीन विज्ञापन की कीमत 8.36 लाख रुपए है। अब देखेंगे विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तो पहले किसी चीज़ का कंपनी में उत्पादन होता है और जो अधिकारी मेन अधिकारी होते हैं, सीनियर होते हैं, उनके द्वारा छोटे अधिकारियों को सर्वेक्षण करने के लिए भेजा जाता है कि लोग जो जनता है किस तरह के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। फिर उसी के आधार पर उत्पादन का मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो आइए देखते हैं विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदने आने के लिए विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है, जो प्रचार है या विज्ञापन है उसका उद्देश्य है लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना। विज्ञापन बनाने वाले कैसे निर्णय लेते हैं कि उत्पाद को बेचने के लिए किन चित्रों और विवरण और व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि वही निर्धारण करते हैं कि किस तरह से वो इसका प्रचार करें कि लोग आकर्षित हों। ये साबुन के बारे में एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में कंपनी मालिक और अधिकारीगण के बीच जो बातचीत है उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी महानगर और बड़े शहरों में हमारी कंपनी को अच्छी पहचान है, कंपनी मालिक का ये कहना है। अब हम अपना नया ताजगी वाला साबुन बाज़ार में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह एक बहुत ही खास साबुन के रूप में सामने आए और आने के 6 महीना के अंदर लोग इसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएं और इसका अधिक से अधिक यूज करें। ऐसा कंपनी मालिक का कहना है कि वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रदर्शित करेगा कि लोग 6 महीना में ही इसको सभी लोग खरीदना पसंद करेंगे। हमें विज्ञापन का एक ऐसा अभियान चलाना है जिससे ग्राहकों को एक नया चस्का यानी रुचि पैदा हो। वे पहले से मौजूद इतने सारे ब्रांडों के तो आदी हो चुके हैं, यानी कि बहुत सारे साबुन इसके पहले आ चुके हैं, तो वही कहा गया है कि यहाँ पर आदी हो चुके हैं। एक विज्ञापन कंपनी के रूप में हमारा पहला काम यह पहचानना है कि आपका ग्राहक जो लोग हैं किस तरह के व्यक्ति हैं। इतनी ऊंची क्वालिटी के साबुन इस्तेमाल करने वाले वे खास लोग कौन होंगे, इसे जानने के लिए हम बाज़ार का एक सर्वे करेंगे। फिर हम एक ऐसे विज्ञापन की कल्पना करेंगे जो हमारे निशाने पर सही बैठे और लक्षित ग्राहक को लुभा ले। यह अधिकारी का कहना है। तो जो हेड होते हैं वो बोलते हैं बहुत बढ़िया, कृपया बाजार का अध्ययन करने वाले सबसे योग्य विशेषज्ञ को इस काम पर लगाइए। जो सर्वेक्षण करेंगे वो विशेषज्ञ होंगे। तो ये अधिकारीगण से बातचीत करते हैं अपना। 2 सप्ताह के बाद सर्वेक्षण किया गया बाजार का, तो उसमें यह रिपोर्ट आया कि 21 से 40 वर्ष के बीच की युवा माता जो थी अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे साबुन के बारे में काफ़ी फिक्र करती हैं। वो एक अच्छे साबुन, अच्छी क्वालिटी के साबुन के लिए वो अधिक से अधिक उस पैसा चुकाने के लिए, कीमत चुकाने के लिए तैयार है। हमें अपने साबुन की ऐसी ब्रांड पहचान बनानी चाहिए जो उन्हें आकर्षित करे। यह जो जिन्हें चुना गया था सर्वेक्षण के लिए वो बताते हैं। तो जो मेन है यहाँ पर सीनियर कंपनी के, वो बोलते हैं अच्छा विचार है। बाजार में जितने भी बच्चों के साबुन हैं वे प्राकृतिक गुण जैसे बातों पर जोर देते हैं। हमें कोई नया पक्ष उतारना चाहिए। इस प्रकार जो छोटे अधिकारीगण हैं, अगर हम अपने साबुन को माँ के ममतत्व भरी देखभाल में जोड़ दें तो कैसा रहेगा, ये सब राय विचार करते हैं। हमें यह संदेश देना चाहिए कि साबुन का इस्तेमाल किए बिना आप अपने बच्चों के प्रति अपना प्यार पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते हैं।
यानी कि लोग योजना बना रहे हैं कि अपने साबुन को इस तरह से प्रचार करेंगे कि जो माँ और बच्चे का प्रेम को दर्शाए। इस प्रकार नया ब्रांड का नाम भी सोचते हैं तो इसका नाम रखा जाता है केयर साबुन। इस प्रकार सब खुश हो जाते हैं, साबुन का नाम का निर्धारण भी कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बोलता है जबरदस्त यह हुई ना बात। आगे देखते हैं। उसके बाद ये लोग बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि हमारे अभियान का अवधारणा क्या होगा। तो केयर साबुन अपना प्यार रोज तरोताजा करिए, इसका टारगेट होगा। हमारे ब्रांड की रणनीति को मजबूत करने के लिए हम चित्रों में भी माता और बच्चों की ही जगह देंगे, ऐसे ही लोग बोलते हैं। इस प्रकार अपना प्रोडक्ट ये लोग दूसरे जाकर दिखाते हैं लोगों को। तो एक महिला है यहाँ पर और बोलती है हाँ मुझे लगता है इससे प्यार और दुलार की एक अलग तरह से जाहिर करने का मौका मिलता है। मैं इस ब्रांड को आजमा कर देखना चाहूँगी। तो ये लोग बोलते हैं, जो अधिकारीगण या विशेषज्ञ हैं तो बोलते हैं शुक्रिया मैडम। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे कि किस तरह से ये लोग निर्धारण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, उसके बाद अपना प्रोडक्ट का नाम रखते हैं। अब आगे देखते हैं विज्ञापन और लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में सभी को समानता का समान समझा गया, समानता का अधिकार दिया गया। तो विज्ञापन के संदर्भ में हम नहीं देख पाते हैं। क्या होता है कि जो बड़े उत्पादक करता है, कंपनी के मालिक होते हैं, वही अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं और उसको अच्छी तरह से बाजार में बेचते हैं। और जो छोटे तबके के व्यापारी वर्ग होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते हैं क्योंकि उनके पास विज्ञापन का साधन नहीं रहता है। और जबकि हमने देखा कि विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं क्योंकि उसको समाचार के माध्यम से, अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो कि छोटे व्यापारी पहुंचा पाने में, लोगों के समक्ष अपने उत्पादन को दिखा पाने में असमर्थ होते हैं। एक लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषय से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे यही चीज़ है, किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है। एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत जो है वो क्या है, खर्चीला और महंगा है क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं। इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं जिससे वे लोगों के दिमाग में बैठ जाएं। तभी ना लोग आकर्षित होंगे और खरीदना पसंद करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल बड़ी बड़ी कंपनी ही विज्ञापन दे सकती है। यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा। बिल्कुल सही चीज़ है कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी और राष्ट्रीय स्तर या समाचार पत्र पत्रिकाओं में दिखा सकें। इसलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले जो बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट होते हैं, पापड़, अचार, मिठाइयाँ आदि को अच्छा नहीं समझा जाता है। लोग खरीदना भी पसंद नहीं करते हैं और खरीदेंगे भी तो सस्ते में खरीदेंगे। ये सामाजिक विज्ञापन है। यहाँ पर प्रचार में देख लीजिए, रेल आ रही है और इधर से ट्रैक्टर क्रॉस करने वाला है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब रेल या ट्रेन आए तो वो फाटक गिरा देना चाहिए और उस समय रुक जाना चाहिए। जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें रुक जाइए और क्रॉस तभी कीजिए जब ट्रेन चली जाए, फाटक खुल जाए। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो छोटे व्यापारी हैं, अब इनको क्या करना पड़ता है कि अपने प्रोडक्ट को एक तो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं और इनको क्या करना पड़ता है, साप्ताहिक बाजार का प्रयोग करना पड़ता है जो सप्ताह में एक आध बार लगती है। ये आसपास की दुकानों में ही बेचनी पड़ती है इनको। विज्ञापन यह विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में जो बंद ब्रांड और नाम वाली वस्तुएं पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर है। विज्ञापन में यही दर्शाया जाता है कि जो बंद फैक्ट्री से बनकर, कंपनी से बनकर आ रही है वो क्या है कि अधिक पौष्टिक तत्व वाला है, और जो घर में है, घर में या लोकल दाल या कुछ भी प्रोडक्ट बिकता है वो अच्छा नहीं है। हम यह भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता का उसका पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है।
यानी कि हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है और कौन सा ख़राब है, लोकल वाला अच्छा है या कंपनी वाला अच्छा है। लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे व्यवसाय नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं और अपनी जीविका छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिकता नहीं है। छोटे व्यवसायी जो होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि विज्ञापन का अभाव होता है, वो पैसे के अभाव में विज्ञापन प्रचार प्रसार नहीं करा पाते हैं। लोकतंत्र में सब जहां समान है और जहां सभी को अच्छे और सम्मानीय जीवन जीने योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहां विज्ञापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी ला दी है, बाधाएं ला दी है। उनके चेहरे विज्ञापन में नहीं दिखाए जाते हैं और इसलिए हम उनके जीवन को कोई महत्व नहीं देते हैं। लोग या हम या आप कोई भी जल्दी खरीदना पसंद नहीं करते हैं, जो कि गलत है। आप पहले गुणवत्ता देखिए, लोकल हो या कंपनी का प्रोडक्ट हो, यूज कीजिए, उसका गुणवत्ता देखिए। और लोकल भी हो तो लोकल जो होता है गुणवत्ता युक्त पोषक आहार होता है, तो उसे लेना पसंद कीजिए। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को भुगाता है, इसलिए कई बार जब लोग वहाँ विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते हैं तब उन्हें बुरा लगता है। विज्ञापित यानी कि जो प्रचार वाला वस्तु प्रोडक्ट है, प्रचार दिखाया गया है उसके बारे में, जैसे कोई सोना का आभूषण है उसके बारे में दिखाया गया, उस कंपनी के डायमंड के बारे में दिखाया गया है, या यहाँ पर तो हमने दाल और साबुन को देखा। तो वही चीज़ है कि लोकल चीज़ यूज करेंगे तो नकारात्मक सोच ले आते हैं। उन्हें महसूस होता है कि वे अपने प्रिय लोगों को वैसा ख्याल रखने में असमर्थ हैं जैसे विज्ञापन में दिखाई गई है। ये क्या है? रस निकालने वाले अपने ग्राहक गंवाने लगे हैं, क्योंकि इनका लोकल है फैक्ट्री जिससे रस निकालते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, ये दुकान है इनका, क्योंकि वे विज्ञापन के प्रभाव में ब्रांडेड पेय पदार्थ ही खरीदना चाहते हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो, क्योंकि ये गरीब तबके के हैं व्यापारी, तो अपना विज्ञापन नहीं दिखाते हैं पेय पदार्थ का, और लोग क्या करते हैं कि ब्रांडेड पेय पदार्थ खरीदना, कंपनी वाली पेय पदार्थ खरीदना पसंद करते हैं, इस कारण इनका नहीं बिकता है। विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं, जिसका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती है। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा और सपने कैसे हों, हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें और चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है। लोकतांत्रिक समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापन से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है। यानी कि प्रत्येक नागरिक को ये जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञापन के द्वारा ठगा भी जा सकता है, इसलिए झांसे में नहीं आना चाहिए। वही चीज़ खरीदना चाहिए जो अच्छी और मूल्ययुक्त और पोषण युक्त हो। विज्ञापन क्या करते हैं इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकें। तो यही कहा गया है कि विज्ञापन को पहले पहचानिए, कि तर्क से पहचानिए, उसको तर्क लगाइए कि हाँ ये सही है, यूज कीजिए, तर्क लगाइए और सोचिए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि कौन सी वस्तु खरीदनी है और कौन सा प्रोडक्ट का वस्तु नहीं खरीदना है। तो आज हमने देखा अध्याय 7 को, जिसका नाम है विज्ञापन को समझना। तो इसलिए किसी भी वस्तु को खरीदने के पहले विज्ञापन को समझना चाहिए कि यह प्रोडक्ट सही है या झांसे में इतना दिखाया जा रहा है। झांसे में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए और उसके बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लोगों से भी पूछना चाहिए कि क्या वस्तु सही है या क्या खरीदना उचित है, उसी के आधार पर उसको खरीदना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।